अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति किस दिशा में जा रही है, दलित समाज के भीतर क्या चल रहा है, और मैं दावे से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा और मजबूत वोट शेयर है, वोट बैंक है, 20% से कहीं अधिक। तो ये सोच क्या रहा है? कभी इसके पास सत्ता हुआ करती थी, ये समाज कौन सी दिशा है? और दो इसमें यंग लीडर्स सामने आए हैं, चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद। इन दो है, क्या ये दलित राजनीति को आगे ले जा पाएंगे या फिर दलित राजनीति मेन स्ट्रीम पार्टियों में समाज? चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में 26 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां दलित समाज ये तय करता है कि उनका 20% से अधिक कंसोलिडेटेड वोट शेयर और ऐसा मजबूत वोट बैंक कि जिसने उत्तर प्रदेश में 4 बार हुकूमत की हो। लेकिन यह वोट शेयर और दलितों की आकांक्षाएं और इनकी पूर्ति इनकी राजनीति करने वाली पार्टियां शायद भी नहीं है कि इस समाज ने दूसरे दलों का रुख किया। लेकिन बीच आप देख रहे होंगे कि दो दलित यूथ लीडर्स उभर कर सामने आए। एक चंद्रशेखर, जो भीम आर्मी की उन्होंने स्थापना की और बाद में उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी, और अब वो जमीन की राजनीति, आंदोलनों की उपज, संघर्ष, चंद्रशेखर का राजनीति में उभार हुआ। वो दलितों के यूथ की उन आकांक्षाओं की क्या पूर्ति कर पाएंगे जिस राजनीति के जरिए मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। क्या चंद्रशेखर सिर्फ एक पॉकेट में राजनीति कर रहे हैं, एक हिस्से में, एक रीजन तक सिमटे हैं, या फिर पैन इंडिया उनकी प्रेजेंस है? लेकिन बहनों भाइयों, दलित राजनीति में स्थायी मुकाम वही बनाता है जो उत्तर प्रदेश पर काबिज होता है। चंद्रशेखर एक हिस्से तक सीमित है, अभी उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में नहीं है, लेकिन राजनीति में उनका उभार हो चुका है। वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में सरवाइव कितना करेंगे, कितना लंबा चलेंगे, ये देखने का विषय होगा। लेकिन चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित आकांक्षाओं के एक प्रतीक बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आ जाइए आकाश आनंद पे, मायावती के भतीजे और उनकी गद्दी के वारिस और बीएसपी के आने वाले वक्त के सुप्रीमो। आकाश आनंद का उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या भविष्य है? बहनों भाइयों, बहुजन समाज पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। खराब से खराब सिचुएशन में भी पिछले असेंबली इलेक्शन में मायावती की 12.5% का वोट शेयर कलेक्ट किया था, और अब मायावती ने पहली बार अपना विकल्प तैयार किया है। इसके पहले किसी नेता की इतनी बड़ी रैलियां नहीं होती थी, सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़कर। आकाश आनंद इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आपने देखा होगा बदायूं में, हाथरस में और बरेली में उनकी रैली। उनकी रैली तो बहुत में रही, सोशल मीडिया के में, मेन स्ट्रीम में भी। एक कम उम्र के तो आकाश संभाल पाएंगे। उनकी परिपक्वता, उनकी भारतीय पार्टी के साथ अटैक है, वो बहुत भावी देख रहे हैं लोग, उन्हें सुन रहे हैं। बहनों भाइयों, राजनीति में जो सच है, जो दिख रहा है, उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि क्या चंद्रशेखर दलितों का नेतृत्व कर पाएंगे, क्या आकाश आनंद में इतनी काबिलियत है, दलित आकांक्षाओं के प्रतीक बन पाएंगे और मायावती की विरासत के सच्चे और अच्छे उत्तराधिकारी के तौर पर खुद को साबित करेंगे, या फिर जो पिछले 2 चुनाव में हुआ है, 17, 19 और उसके बाद 22, 3 चुनाव में, इस वोट बैंक का अधिकांश शेयर, लॉयन शेयर, या तो भारतीय जनता पार्टी को गया है या फिर समाजवादी पार्टी को। मायावती को भी मिला, ऐसा नहीं है, 12.5% था उनका, लेकिन उनका जो 29% का भी वोट शेयर हुआ करता था, उसका क्षरण हुआ और वो 12% पे आके टिका। तो ये 17% गया कहाँ उनका वोट शेयर?
ये भारतीय जनता पार्टी इसकी बड़ी बिगेस्ट बेनिफिशियरी रही है और सेकंड बेनिफिशियरी इसकी थी समाजवादी पार्टी। लेकिन क्या आकाश आनंद 12% के ऊपर ले जाएंगे या फिर उनको जो चंद्रशेखर से चुनौती मिल रही है उसका वो मुकाबला कर पाएंगे या नहीं? आज चर्चा हम इसी विषय पे करेंगे कि इस उत्तर प्रदेश का दलित एस्पिरेशन क्या है, उसकी पॉलिटिकल लाइन है और इस बार ये समाज और इनके जो दो यूथ नेतृत्व तैयार हो रहे हैं इनमें कितना पोटेंशियल है और ये कितना आगे जा पाएंगे। कुछ स्टेटमेंट फिर आज की चर्चा शुरू करेंगे। ये आदमी अपने आप को बताता है, ये आदमी कहता है मैं अपने समाज के लिए आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है। हम साथियों फिर क्या होता है, हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे फिरते हैं, साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहां से आता है, बेचारा घबराता है तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया लाइन्स में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। मैं खुद आजाद समाज पार्टी के लोगों को उनकी रैली में भेजूंगा जिससे कि उन्हें रैली में नहीं, समर्थन में उनको रैली में महसूस ना हो कि भाई भीड़ कम है। थोपने से कोई नेता नहीं होता है, तो समाज देख रहा है कि कौन लड़ रहा है, मर रहा है। वापस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और धरातल पर हम उनके हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनके लीडर नहीं, हम उनके बेहतर कैसे हो, उनके हम भलाई कैसे कर सकते हो, रक्षा कर सकते हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा शुरू करेंगे। डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर एमएच खान बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रवक्ता और पॉलिटिकल एनालिस्ट, और दलित समाज के जाने माने चिंतक डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी, ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम